एवरीवन, तो स्वागत है आप सभी का डाउटनेट लाइव में। और बच्चों, आज हम करेंगे कंजंक्शंस का सेकंड लेक्चर इन द सेंस, पहले वाले लेक्चर में हमने कुछ कंजंक्शंस पढ़े थे, उनको मैं आज आपको रिवाइज भी करवा दूंगी। साथ ही साथ हम क्विज भी खेलेंगे क्लास के अंदर, ठीक है। सो आपको क्लास जो है वो पूरी देखनी है और कुछ इंपॉर्टेंट कंजंक्शंस जो हैं। अच्छा बताओ, कंजंक्शंस मैंने क्या बताए थे लास्ट क्लास में, क्या होते हैं? हिंदी में बेटा हम कंजंक्शंस को संयोजक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ये देखो, ये संयोजक के नाम पे हिंदी में हम कंजंक्शंस को क्या बोलते हैं? संयोजक बोलते हैं। संयोजक से क्या समझ में आता है? कुछ समझ में आता है संयोजक से? मतलब कि ये जो है, जो भी वर्ड्स होते हैं, जो कंजंक्शंस होते हैं, वो या तो दो क्लॉजेस को या दो सेंटेंसेस को जोड़ते हैं। दो क्लॉजेस को या दो सेंटेंसेस को जोड़ते हैं। अब आप बोलोगे मैम क्लॉज क्या होते हैं? तो बेटा क्लॉज को हम हिंदी में बोलते हैं उपवाक्य। अब बोलोगे मैम उपवाक्य का क्या मतलब है? तो जो भी क्लॉज होता है ना, यूजुअली हमारे एक सेंटेंस में क्या होता है? सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। एक सेंटेंस के अंदर यही तीन चीजें होती हैं, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, ठीक है, यही होता है। तो हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, एक वाक्य के अंदर है, मतलब इस तरीके से हम सारे वर्ड्स को लिखते हैं जिससे कि एक मीनिंगफुल जो है सेंटेंस निकल कर आए। तो सेंटेंस तो हमने देख लिया, एक पूरा वाक्य होता है जिसमें सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है, ऑब्जेक्ट होता है, साथ ही साथ क्लॉजेस भी होते हैं। अब ये जो होते हैं ये सेंटेंस का ही पार्ट होते हैं। जो क्लॉजेस होते हैं ना, वो सेंटेंस का ही पार्ट होते हैं। अलग से हम क्लॉजेस पढ़ेंगे, अभी हम सेंटेंसेस पढ़, कंजंक्शंस पढ़ रहे हैं, तो इसमें मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। आप सोचोगे क्लॉजेस क्या होते हैं, बिल्कुल नहीं पता, मैं बार बार टर्म यूज करूंगी फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। तो इसीलिए मैं बता रही हूं कि जो क्लॉजेस होते हैं वो होते हैं उपवाक्य, मतलब इनमें एक सब्जेक्ट और वर्ब जो है वो होता है। सब्जेक्ट और वर्ब से मिलकर एक क्लॉज जो है वो बनता है, उसे हम उपवाक्य बोलते हैं। और ये एक वाक्य का ही भाग होता है। क्या होता है? एक वाक्य का भाग होता है। ये बात समझ में आ गई? अब कुछ कंजंक्शंस के बारे में हमने पिछली वाली क्लास में जो है वो पढ़ा था कि ऐसे शब्द होते हैं जो या तो दो शब्दों को या दो वाक्यों को जोड़ते हैं, उन्हें हम कंजंक्शंस बोलते हैं, ठीक है। कुछ एग्जांपल्स हमने देखे थे, जैसे राम इज गुड एंड मोहन इज ऑल्सो गुड। तो अगर हमें इन दोनों ही वाक्यों को जोड़ना है तो हम क्या करेंगे? हम एक कंजंक्शन लगा देंगे जिससे कि क्या होगा? राम एंड मोहन, क्या बनाया था हमने? एंड जो है वो लगाया था और फिर बनाया था राम एंड मोहन आर गुड। क्या है वो? अच्छे हैं। राम एंड मोहन आर गुड, मतलब दोनों की क्वालिटीज जो थी अच्छी वाली वो सेम थी, तो हमने बता दिया राम एंड मोहन आर गुड। तो एक बड़ा सा अलग अलग दो सेंटेंसेस एक सेंटेंस में आ गए और कंजंक्शन की मदद से हमने उन्हें जोड़ दिया और सेंटेंस छोटा भी हो गया और हमारा मतलब भी नहीं बदला। वाक्य का मतलब नहीं बदला ना, बिल्कुल भी नहीं बदला ना, इसी को कंजंक्शंस कहते हैं। अब ऐसे और कंजंक्शंस जो है हमने देखे थे, जैसे एंड और का इस्तेमाल कब करते हैं? तो मैंने बताया था एंड का इस्तेमाल कब करते हैं? जब हमें दो लोगों के बारे में बताना होता है, दो चीजों के बारे में, जैसे ये और ये, तो हम जब दोनों चीजों के बारे में बता रहे हैं और का इस्तेमाल हम कर रहे थे या के लिए, कि या तो ये या ये, मतलब इन दोनों में से तुम कोई एक ले सकते हो। तो मैंने बोला था जब भी किसी एक चीज के लिए बोला जाएगा तब हम और का यूज करेंगे, और जब हम दोनों के लिए बोलेंगे तब हम एंड का यूज करेंगे। और हिंदी में जब हम बोलते हैं, और जब हम हिंदी में या बोलेंगे तो हम इस वाले और का इस्तेमाल करेंगे। ये डिस्कस हुआ था लास्ट क्लास में, भूले तो नहीं हो ना? बट का मैंने बताया था कि लेकिन, बल्कि, सिवाय, पर, परंतु, इस तरीके की
जब भी आपको कोई भी वर्ड बीच में लगाना है, दो वाक्यों को या दो क्लॉजेस को जोड़ने के लिए, तो आप बट कंजंक्शंस का यूज करोगे। एग्जाम्पल देखे थे हमने, ही इज वेरी इंटेलिजेंट बट ही इज पुअर, कि वो बहुत समझदार है लेकिन वो गरीब है। सो ही इज वेरी इंटेलिजेंट बट ही इज पुअर। देखा था पिछली क्लास में, बट का देख लिया था, ठीक है। अब आज जो है ना, हम बात करेंगे कुछ और एग्जाम्पल्स की। और एग्जाम्पल्स मैं चाहती हूं कि आप लोग सीखो। जैसे और भी बहुत सारे कंजंक्शंस होते हैं, फॉर हुआ, एंड हुआ, नाइदर, नॉर, बट, और, येट, सो, बहुत सारे कंजंक्शंस होते हैं। तो कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं जिससे चीजें और क्लियर हो जाएंगी। जैसे मैं मार्केट में शॉपिंग करूंगी, ये एक वाक्य हो गया। मैं मार्केट में खाना खाऊंगी, ये दूसरा वाक्य हो गया। अब अगर हमें इन दोनों वाक्यों को जोड़ना है तो हम क्या बनाएंगे? मैं मार्केट में शॉपिंग करूंगी और खाना भी खाऊंगी। सो मैं मार्केट में शॉपिंग करूंगी, आई विल शॉप इन द मार्केट। मैं मार्केट में खाना खाऊंगी, आई विल ईट फूड इन द मार्केट। इन दोनों को जब हमने जोड़ा तो हमने क्या लिखा कि मैं मार्केट में शॉपिंग करूंगी और खाना भी खाऊंगी। आई विल शॉप एंड ईट, क्योंकि वो दोनों काम करेगी, वो खाना भी खाएगी और वो शॉपिंग भी करेगी। अगर हम यहां पे बोल दें कि मैं मार्केट में खाना खाऊंगी या शॉपिंग करूंगी, दोनों में से कोई एक चीज करूंगी, तो हम और का इस्तेमाल करते। लेकिन जब इसने बोला कि ये दोनों चीज करेगी तो इसीलिए हमने एंड का इस्तेमाल किया। समझे आप? क्लियर हुई यहां तक चीज? आगे बढ़ूं और एग्जाम्पल देखते हैं। मुझे घूमना पसंद है, मुझे ट्रेन में घूमना पसंद नहीं है। दो वाक्य हैं, मुझे घूमना पसंद है और मुझे ट्रेन में घूमना पसंद नहीं है। इन दोनों वाक्यों को जोड़ा तो हमारा बना मुझे घूमना पसंद है पर, लेकिन, परंतु, है ना। ट्रेन में घूमना पसंद नहीं है, तो जब हमने पर लगा दिया तो हम बट प्रीपोजिशन यूज करेंगे, जैसा कि हमने अभी देखा था, राइट। सो हमने क्या लिखा? आई लाइक टू ट्रैवल, मुझे घूमना पसंद है। दूसरा वाक्य था हमारा आई डोंट लाइक ट्रैवलिंग बाय ट्रेन, मुझे ट्रेन से घूमना पसंद नहीं है। तो जब हमने इन दोनों वाक्यों को जोड़ा तो क्या बना हमारा वाक्य कि मुझे घूमना पसंद है पर ट्रेन में घूमना पसंद नहीं है। तो ये जो पर है इसको हम लिखते हैं बट। तो हमने वाक्य बना दिया आई लाइक टू ट्रैवल, मुझे घूमना पसंद है, बट, पर, डोंट लाइक ट्रैवलिंग बाय ट्रेन, ट्रेन से घूमना पसंद नहीं है। समझे यहां तक? दो वाक्यों को हमने जोड़ दिया बट लगाकर और मतलब भी नहीं बदला, मतलब भी सेम ही रहा। अगला, क्या तुम चाय लोगे? दूसरा वाक्य है क्या तुम कॉफी लोगे? अब देखना, अगर हम इन दोनों को मिलाएंगे तो उसने उसके पास चॉइस दी है, क्या तुम चाय लोगे, क्या तुम कॉफी लोगे। अगर इनको एक में बनाएंगे तो बनेगा क्या तुम चाय या कॉफी लोगे। तो उसने पूछा है चाय या कॉफी, कुछ ठंडा वंडा, अपने घर पे लोग आते हैं अपन पूछते हैं ऐसे ही ना, यूं तो नहीं है चाय भी दे दी, कॉफी भी दे दी, ठंडा भी दे दिया, सब कुछ एक साथ पिला दिया उनको, ऐसा नहीं करते ना हम लोग। तो वही बोल रहे हैं कि क्या तुम चाय या कॉफी लोगे, तो इन दोनों में से एक का पूछ रहा है। और हमने एक एग्जाम्पल अभी थोड़ी देर पहले देखा था जब उसने बोला मैं बाजार जाऊंगी और शॉपिंग करूंगी और खाना भी खाऊंगी। तो खाना भी खाऊंगी और शॉपिंग भी करूंगी, वो दोनों काम कर रही थी। यहां पर चॉइस एक के लिए है, तो जब चॉइस एक के लिए हो तो हम और प्रेपोजिशन का और कंजंक्शन का इस्तेमाल करते हैं। विल यू टेक टी, क्या आप चाय लोगे? विल यू टेक कॉफी, क्या आप कॉफी लोगे? दोनों को हमने मिला दिया, क्या कर दिया? मिला दिया। तो जैसे ही मिलाया तो हमने और कंजंक्शन का इस्तेमाल किया और हमारा वाक्य क्या बन गया? विल यू टेक टी और कॉफी। आ रहा है समझ में कैसे इस्तेमाल करते हैं? एंड का पता चल गया, और का पता चल गया, बट का पता चल गया। तीनों में कोई कंफ्यूजन? एंड समझ में आ गया, और समझ में आ गया, बट समझ में आ गया। क्लियर है? आगे बढ़ू। देखो नेक्स्ट है
उसकी बात अविश्वसनीय थी, मतलब या बिलीव नहीं कर सकते, अनबिलीवेबल बात बोल दी उसने, पता नहीं क्या ही फेंका होगा। उसकी बात सच्ची थी, बिल्कुल ट्रू थी उसकी बात, बिल्कुल। तो इन दोनों को बताया हमने, उसकी बात दोनों में कॉमन है, दोनों की मतलब बात उसी की करे जा रही है कि उसकी बात सच्ची भी थी और उसकी बात अविश्वसनीय भी थी। तो जब हमने इन दोनों चीज को मिलाया बेटा, तो क्या बना? उसकी बात अविश्वसनीय थी, परंतु विश्वास नहीं हो सकता था उसकी बात पे, परंतु वो सच्ची थी। सो हिज वर्ड्स वर अनबिलीवेबल, हिज वर्ड्स वर ट्रू। दोनों को हमने बुलाया, एक आपस में जोड़ा जब, तो हमने क्या बनाया? हिज वर्ड्स वर अनबिलीवेबल येट दे वर ट्रू। फिर भी यहां पर क्या है? परंतु वो जो चीजें थी, वो जो बातें थी, वो सच्ची थी। कॉन्ट्राडिक्ट कर रही होंगी यहां पे स्टेटमेंट। देखो आप इस वाले वाक्य को समझने की कोशिश करो, वापस से पढ़ो, क्या समझ में आ रहा है यहां पे? जल्दी से बताओ कि यहां पर येट जो है वो क्यों यूज किया गया है? सोचो सोचो, येट का इस्तेमाल क्यों किया गया है? क्योंकि मैंने बताया कि कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट होती है। कैसी स्टेटमेंट होती है? कॉन्ट्राडिक्टरी। कॉन्ट्राडिक्टरी मतलब उसकी बात पर विश्वास नहीं हो रहा, वरना सच्ची बात पे तो हो जाना चाहिए। अविश्वसनीय बात उसने बोली, तो दो कॉन्ट्राडिक्ट कर रही हैं चीजें। ये जो सच्ची बात है, ये अविश्वसनीय बात को कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है, राइट? तो वो यही बोल रहा है कि उसकी बात जो थी वो अविश्वसनीय थी परंतु सच्ची थी। इसीलिए हमने यहाँ पे बट ना लगाकर क्या लगाया? येट का यूज किया। किसका यूज किया बेटा? येट का यूज किया। किया कि नहीं किया? जल्दी से बताओ। चलो आगे बढ़ते हैं हम। अब है कंजंक्शंस टू एक्सप्रेस कंडीशन। क्या बात हो रही है यहां पर? कंजंक्शंस टू एक्सप्रेस कंडीशन। अब हमें कौन से कंजंक्शंस बताने हैं जो कंडीशन बताएं? कंडीशन समझ में आती है कि मतलब कि कंडीशन को आप हिंदी में क्या बोलोगे? कंडीशन इज कंडीशन की क्या उस समय कंडीशन क्या थी, उस समय परिस्थिति क्या थी, सर्कमस्टांसेस क्या थे। तो वो बोल रहे हैं कि जब भी हमें कोई भी कंडीशन बतानी होती है कि मैं ये तभी करूंगा अगर ऐसा होगा, तो अगर तुम थक जाओगी तो तुम सो जाओगी, अगर तुम बाजार चले गए तो तुम शॉपिंग करके ही आओगे, अगर तुम नहीं पढ़े तो तुम फेल हो जाओगे, अगर मैं अभी नहीं सोई तो सुबह स्कूल नहीं जा पाऊंगी, अगर मैं आज नहीं पढ़ी तो कल के पेपर में फेल हो जाऊंगी। अगर और तो एक कंडीशन है, एक परिस्थिति, एक रीजन दिया है उसने कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो ये हो सकता है। इन्हीं जगहों पर हम इफ और देन का इस्तेमाल करेंगे, ऐसी ही सिचुएशंस में, ऐसी ही परिस्थिति में जब हम एक पर्टिकुलर कंडीशन बताएं, जैसे अगर और तो। अगर बारिश नहीं हुई तो फसल खराब हो जाएंगी, समझे? यहां तक कोई दिक्कत? देखो, अगर तुम थक गई हो तो सो जाओ, तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे? इफ तो यूज होता है बेटा अगर के लिए। इफ किसके लिए यूज होता है? अगर के लिए। एंड देन यूज होता है तो के लिए। किसके लिए? तो के लिए। इफ यूज होता है अगर के लिए, देन यूज होता है तो के लिए। अगर तुम थक गई हो तो सो जाओ, अगर तुम थक गई हो तो सो जाओ। उसने
सिचुएशन दी है, एक कंडीशन दी है कि अगर तू थक गई है ना तो सो जा, नहीं थकी तो मत सो, ये बोला है उसने. सो इफ यू आर टायर्ड, इफ अगर तुम थक गई हो तो सो जाओ, इफ यू आर टायर्ड देन गेट सम रेस्ट, तो तुम सो जाओ या थोड़ा आराम कर लो. तो देन जो है हमने कंजंक्शन लगाया, गेट सम रेस्ट एक अलग है एंड यू आर टायर्ड एक अलग है. सो यू आर टायर्ड, और जैसे यू आर टायर्ड को आप क्या लिखोगे, तुम थक गई हो. सो जाओ को लिखोगे गेट सम रेस्ट. लेकिन हमने जब तुम थक गई हो सो जाओ को मिलाया कंजंक्शंस की मदद से, जब हमने एक परिस्थिति रखी, एक सिचुएशन रखी कि अगर तुम थक गई हो तो सो जाओ, तो हमने लिखा इफ यू आर टायर्ड देन गेट सम रेस्ट. इफ यू आर टायर्ड देन गेट सम रेस्ट. तो को हम यदि से भी रिप्लेस कर सकते हैं. ठीक है, यदि अगर बोला जाए तो भी हम इसे कर सकते हैं. समझे? ये वाला समझ में आया? इफ और देन का यूज समझ में आया? जल्दी से बताओ अगर इफ और देन का यूज समझ में आया है तो आगे बढ़ते हैं. अगर इफ और देन का यूज समझ में आया तो आगे बढ़ते हैं. समझे? आगे, यदि आज बारिश हुई तो दफ्तर बंद रहेगा. इफ इट रेन्स टुडे, इफ इट रेन्स टुडे, अगर हम देखें तो इट रेन्स टुडे, और यहां पर द ऑफिस विल रिमेन क्लोज्ड, देन द ऑफिस आएगा, देन द ऑफिस विल रिमेन क्लोज्ड. अगर आज बारिश हुई तो ऑफिस जो है वो बंद रहेगा. तो यदि हमने लिख दिया अगर के लिए, तो के लिए हमने लिखा देन, कि यदि आज बारिश हुई, इफ. अच्छा हाँ, पिछले वाले में मैंने, पिछली वाली स्लाइड में आपको क्या बोल दिया था कि देन के लिए यदि का यूज होता है, नहीं, इफ के लिए यदि का भी यूज होता है ना, अगर, यदि, इस तरीके से जब हम बात करते हैं. ठीक है. सो इफ इट रेन्स टुडे द ऑफिस विल रिमेन क्लोज्ड, यदि आज बारिश हुई तो दफ्तर बंद रहेगा. कंडीशन पता है हमें कि अगर बारिश होगी तो ही दफ्तर बंद रहेगा, अगर बारिश नहीं हुई तो दफ्तर बंद नहीं रहेगा. ये वाला एग्जाम्पल समझ में आ गया? आगे बढ़ सकते हैं क्या अब हम? जल्दी से बताओ. अब आप लोग एक सेंटेंस बनाओगे, मैं यहां पे लिख देती हूं, और अब आप मुझे उस सेंटेंस का अगर मैं भारत, अगर मैं भारत जाऊं तो मैं अपनी बहन से मिलूंगा. जल्दी से बताओ कैसे बनाओगे इसका. जल्दी से बताओ. अगर मैं भारत जाऊं तो मैं अपनी बहन से मिलूंगा. कैसे बनाओगे इस सेंटेंस को? जल्दी से बताओ. अगर मैं भारत जाऊं तो मैं अपनी बहन से मिलूंगा, कैसे बनाओगे? अगर, इफ मैं भारत जाऊं तो, इफ आई गो टू इंडिया, अब आगे का आप बताओगे. इफ आई गो टू इंडिया तो मैं अपनी बहन से मिलूंगा. अगर मैं भारत जाऊं तो मैं अपनी बहन से मिलूंगा.
इफ आई गो टू इंडिया, आगे बताओ क्या बनाओगे? जल्दी बताओ। देन आई विल मीट माई सिस्टर। तो उसने एक कंडीशन रख दी ना कि भारत जाऊंगा तो अपनी बहन से मिलूंगा। क्या कंडीशन है यहां पर? कि भारत जाऊंगा तो अपनी बहन से मिलूंगा, राइट? सो इफ आई गो टू इंडिया देन आई विल मीट माई सिस्टर। क्लियर है? चलो अब बात कर लेते हैं सिंस प्रेपोजिशन की। किसकी? सिंस प्रेपोजिशन की। अब सिंस प्रेपोजिशन जो है ये वो वाला नहीं है जब हम बात कर रहे थे टेंसेस में कि मैं ये काम कब से कर रहा हूं। जैसे मैं कल रात से पढ़ रहा हूं, मैं सुबह 6 बजे से पढ़ रहा हूं, मैं मंडे से गोवा जाने की प्लानिंग कर रहा हूं। वहां पर हम सिंस का इस्तेमाल करते थे जब हमें प्रॉपर पॉइंट ऑफ टाइम पता होता था कि कब से हो रहा है वो काम। ठीक है, से रहा हूं, से रहे हैं, में कर रहे थे। लेकिन यहां पर बात करेंगे हम सिंस को यूज करेंगे एज, हिंदी में हम बोलते चूंकि या फिर क्योंकि। ये बिकॉज वाला नहीं है, वहां रीजन आ जाता है अलग ही। बिकॉज में और इसमें डिफरेंस है, ठीक है? जैसे चूंकि तुम मेरे दोस्त हो मैं तुम्हारी मदद करूंगी। ये वाला जो सिंस है ना, ये यूजुअली सेंटेंस में स्टार्टिंग में लगाया जाता है कि सिंस यू आर माई फ्रेंड, चूंकि तुम मेरे दोस्त हो। क्योंकि और चूंकि में डिफरेंस है। बिकॉज इज क्योंकि एंड दिस इज चूंकि। ठीक है, सो ये बता रहे हैं कि चूंकि तुम मेरे दोस्त हो, रीजन दिया उसने, क्योंकि तू मेरा दोस्त है मैं तुम्हारी मदद करूंगी। Since you are my friend, I would like to help you out. समझे? और यूजुअली ये क्या होता है, सेंटेंस के स्टार्टिंग में लगता है। ठीक है, आगे बात करते हैं सो कंजंक्शन की। किसकी? सो की। तो सो हम कब यूज करते हैं? जब हमें कोई भी कॉज बताना होता है। क्या बताना होता है? कारण बताना होता है। और बहुत ही इजीली हम इसे यूज करते हैं हमारी भाषा में, इसलिए के लिए। कारण बताते ना कि मैं पढ़ाई क्यों कर रहा हूं। कारण बताओ क्या है पढ़ाई करने का? ताकि मैं अच्छी पोस्ट पा सकूं या सक्सेसफुल हो सकूं। तो हम एक कॉज बताते हैं। जैसे इसलिए वर्ड हम जब भी यूज करेंगे, जैसे सीमा की बस छूट गई थी इसलिए उसे देर हो गई। उसने पढ़ाई की इसलिए वो पास हो गया। समझे हो? सीमा की बस छूट गई थी इसलिए उसे देर हो गई। सीमा मिस्ड हर बस सो शी वॉज लेट। सो का इस्तेमाल किस लिए हुआ? कॉज के लिए, कारण के लिए, कि वो लेट क्यों हुई? क्योंकि उसकी बस छूट गई थी। तो जब हमें कारण पता चला, कॉज पता चला, तो हमने सो प्रेपोजिशन, मैं बार बार प्रेपोजिशन बोल रही हूं, सो कंजंक्शन का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, किसका करेंगे? सो कंजंक्शन का इस्तेमाल करेंगे। देखो, चूंकि के लिए यूज कर रहे थे सिंस का। किसका? सिंस का, कि चूंकि तुम मेरे दोस्त हो मैं तुम्हारी मदद करूंगी। सो का इस्तेमाल कर रहे हैं किसी भी कॉज के लिए, और हिंदी में इसे हम यूज करते हैं इसलिए बोलने के लिए। कोई भी कारण, लेट होने का कारण क्या था, पास होने का कारण क्या था, फेल होने का कारण क्या था। सही है, आगे बढ़ते हैं। बिफोर कंजंक्शंस का यूज कब करते हैं? जब हमें बोलना हो पहले। क्या बोलना हो हमें? पहले। और ये दो क्लॉजेस के बीच में लगाया जाता है, और बहुत सी बार हम इसे सेंटेंस के स्टार्टिंग में भी इस्तेमाल कर लेते हैं।
जैसे फल और सब्जियों को खाने से पहले हमेशा धोना चाहिए। तो अगर अलग अलग सेंटेंस देखो तो मतलब दो क्लॉजेस को जोड़ा है इसने, फल और सब्जियों को खाने, तो इसमें सब्जेक्ट है फल और सब्जियां और खाने क्या है, वर्ब है। तो एक क्लॉज तो ये हो गया। दूसरा क्या हुआ, हमेशा धो लेना चाहिए। क्या हमेशा धो लेना चाहिए, सब्जेक्ट नहीं है ना, मतलब ऑब्जेक्ट नहीं है ना, हमेशा क्या धो लेना चाहिए, कोई चीज है जो धो लेनी चाहिए। सो ये जो दो क्लॉजेस हैं इन दोनों के बीच में हमने पहले लगा दिया, दैट इज यू शुड ऑलवेज वॉश वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स बिफोर ईटिंग देम। तो पहले लगाने से हमारा वाक्य पूरा हो गया कि यू शुड ऑलवेज वॉश वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स बिफोर ईटिंग देम। समझे? तो बोला गया है कि दो क्लॉजेस या फिर किसी सेंटेंस की शुरुआत में भी हम बिफोर का यूज कर सकते हैं। और हिंदी में हम कब यूज करते हैं, हमें अगर पहचानना हो तो कि पहले, जहां पर भी पहले वर्ड आ जाएगा ना वहां पर आप बिफोर प्रेपोजिशन का इस्तेमाल करोगे। ठीक है, चलो फटाफट से अब क्विज खेल लेते हैं, आपका पहला क्विज। ठीक है, तो आपका पहला क्विज का पहला क्वेश्चन जो है वो ये रहा, I was ill, blank space, I did not go to work. I was ill, मैं बीमार था, blank space, I did not go to work. सोचो, कारण बता रखा है या क्या बताया हुआ है, क्या लगाओगे यहां पर, सोचो सोचो क्या लगाओगे यहां पर। Next, you should get your license renewed at once, blank space or blank space, pay a fine. You should get your license renewed at once, कि तुम्हें अपना जो लाइसेंस है वो रिन्यू करवा लेना चाहिए एक ही बार में, blank space, pay a fine, or pay a fine, nor pay a fine, but pay a fine या all of the above. चलो पहले वाले का आंसर क्या होगा, आई वॉज इल, मैं बीमार था, कॉज बता रहे हैं, जैसे मैं बीमार था इसलिए आई डिड नॉट गो टू वर्क, मैं काम पर नहीं गया। तो सो का यूज नहीं कर रहे थे हम इसलिए के लिए, सो का इस्तेमाल कर रहे थे ना कारण बताने के लिए कि क्यों नहीं काम पर जा सका, क्योंकि बीमार था। ए ऑप्शन आ जाएगा, सो का इस्तेमाल करोगे, ऑप्शन नंबर ए। कारण है, कॉज है, वरना आपको यहाँ पे बिकॉज भी ठीक लगता, आई वॉज इल बिकॉज आई डिड नॉट गो टू वर्क, नहीं गलत है। ठीक कैसे लग सकता है, मैं बीमार था क्योंकि मैं काम पर नहीं जा सका, गलत है। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट ऑप्शन चॉइस होगा। नेक्स्ट है, यू शुड गेट योर लाइसेंस रिन्यूड एट वंस, कि एक बार में ही तुम्हें अपना लाइसेंस जो है वो रिन्यूड, एक बार अपना लाइसेंस जो है वो रिन्यू करवा लो या फाइन भर दो, या तो लाइसेंस रिन्यू करवा लो या फाइन भर दो। या किसके लिए यूज हो रहा था, और के लिए ना। सो ऑप्शन नंबर ए जो है वो क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन चॉइस होगा। समझे? चलो वापस चलते हैं, एक क्विज और करवाऊंगी मैं अभी थोड़ी देर बाद। सो क्लास में बने रहना ताकि मुझे पता चलता रहे कि कितना समझ में आ रहा है। नेक्स्ट इज बिकॉज का यूज। बिकॉज का यूज हम करते हैं क्योंकि के लिए। किसके लिए? क्योंकि के लिए। जब हमें sometimes it becomes necessary to give a valid reason for why things did not go as you planned. बहुत सी बार आपको एक वाजिब रीजन, एक कारण देना होता है कि चीजें जिस तरीके से प्लान की थी वैसे नहीं हुई, देना पड़ता है ना।
उन्हीं जगहों पर हम बिकॉज प्रेपोजिशन का यूज करते हैं। जैसे बाजार बंद है क्योंकि आज रविवार है, आपने एक प्रॉपर कारण दिया बाजार बंद होने का, बाजार बंद है इसका कारण देना पड़ा आपको, राइट। द मार्केट इज क्लोज्ड बिकॉज, क्योंकि इट्स संडे टुडे, क्योंकि क्या है आज संडे है, क्या है संडे है। इस वाले में कोई दिक्कत, कोई परेशानी, यहां तक अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो लेट मी नो, जल्दी से बताओ। बताओ बताओ, अगर यहां तक क्लियर है तो हम आगे बढ़ते हैं। चलो आगे, कंजंक्शंस टू एक्सप्रेस ऑपोजिशन। ऑपोजिशन मतलब लेकिन, तो ये वाला तो हम पहले कर चुके हैं, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट कंजंक्शन है इसीलिए वापस से मैं लाई हूं। तो हमने क्या बोला कि बट का यूज हम क्या करते हैं, किस लिए करते हैं, लेकिन जब हमें बताना हो, जैसे मेरी तबीयत खराब है लेकिन मुझे विद्यालय जाना होगा, आई एम नॉट वेल बट आई मस्ट गो टू स्कूल। कंजंक्शंस में ये चीज याद रखनी है कि उन कंजंक्शंस का मतलब क्या है और वो यूज कहां हो रहे हैं। जैसे हमने देखा कि कोई भी कारण बताना था तो हम सो का यूज कर रहे थे, एंड और का यूज किस तरीके से अलग अलग तरीके से कर रहे थे, बट का यूज हम लेकिन के लिए करते हैं, राइट। तो इस तरीके से इन चीजों को थोड़ा सा आपको याद रखना होगा कंजंक्शंस को यूज करते समय। बट का यूज हमारी हिंदी भाषा में देखें तो परंतु, मगर और पर, ये तीनों ही जो हैं वो लेकिन की तरह ही इस्तेमाल होते हैं और वहां पर बट कंजंक्शन का ही इस्तेमाल किया जाता है। जैसे दिल्ली अच्छा शहर है परंतु वहां प्रदूषण बहुत है, बट इट इज हाईली polluted. Delhi is a great city, but it is highly polluted. किंतु वो बहुत ज्यादा प्रदूषित है, वहां बहुत प्रदूषण है, राइट। अब and yet का यूज हम कब करते हैं, and yet preposition का यूज हम कब करते हैं, and yet preposition को हिंदी में बोलते हैं फिर भी। क्या बोलते हैं, फिर भी, इंडिकेटिंग कॉन्ट्रडिक्शन और ऑपोजिशन। कॉन्ट्रडिक्शन, जैसे कि मैं स्टार्टिंग में एग्जाम्पल करवा रही थी, बिल्कुल स्टार्टिंग में जब मैंने बताया था उन्होंने येट का इस्तेमाल किया हुआ था, तो मैंने बोला वो कॉन्ट्रडिक्टरी स्टेटमेंट होती है। उसने बोला था कि उसने जो बात बोली वो अविश्वसनीय थी परंतु या पर वो सच थी, तो वहां पर हमने बोला एक कॉन्ट्रडिक्टरी स्टेटमेंट थी, ऑपोजिशन था, उल्टी बात थी। जैसे राज ने इतनी मेहनत की फिर भी वह परीक्षा में पास नहीं हो पाया। अगर मेहनत की थी तो पास होना चाहिए था, ऑपोजिट स्टेटमेंट हो गई ना, ऑपोजिट चीजें हो गई कि मेहनत करी फिर भी पास नहीं हो पाया, उल्टा हुआ, पास होना चाहिए था पर नहीं हो पाया, ठीक है। अविश्वसनीय बात थी लेकिन सच थी, उल्टी चीज हो रही है। सो इधर इसीलिए हम फिर भी जब बात कर रहे हैं ना, फिर भी तो लगाएंगे एंड येट। जैसे राज वर्कड सो हार्ड एंड येट ही कुड नॉट क्लियर द एग्जाम्स, एंड येट ही कुड नॉट क्लियर द एग्जाम्स। राज ने इतनी मेहनत की फिर भी वह परीक्षा में पास जो है वो नहीं हो पाया। यहां तक समझ में आया। और का मैंने आपको बता ही दिया था, अथवा के लिए यूज करते हैं या फिर या के लिए यूज हम करते हैं, राइट। चलो अब फटाफट से अपना नेक्स्ट क्विज खेल लेते हैं और नेक्स्ट क्विज के बाद हम ये क्लास जो है यहीं पर ओवर कर देंगे, खत्म कर देंगे। और आपके नेक्स्ट क्विज का पहला क्वेश्चन जो है वो है ये, ब्लैंक स्पेस, देयर इज नो डिमांड फॉर दिस टाइप ऑफ बुक, आई कैन नॉट प्लेस एन ऑर्डर।
इस तरीके की बुक के लिए कोई भी डिमांड नहीं है तो मैं ऑर्डर प्लेस नहीं कर सकता। एक चीज इसमें देखना ध्यान से, बहुत ध्यान से, मैंने बताया था कि शुरुआत में लगता है अक्सर, ये क्योंकि और चूंकि वाला है, ये ध्यान से आंसर करना। सिंस, एज, आइदर कुड बी यूज्ड और नन ऑफ द अबव। राइट, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। I am very tired, blank space, I have been working all day. मैं बहुत थक गया हूं, blank space, I have been working all day. पूरे दिन से मैं काम कर रहा हूं। थकने का कारण क्या है? बोला था ना कि एक स्ट्रॉन्ग रीजन देना पड़ता है जब हमें, जैसे बाजार बंद है क्योंकि आज इतवार है, उसी तरीके का क्वेश्चन है ये। सो, बिकॉज, देयरफॉर या नन ऑफ द अबव। जल्दी से बताइए। चलो, ब्लैंक स्पेस, देयर इज नो डिमांड फॉर दिस टाइप ऑफ बुक, आई कैन नॉट प्लेस एन ऑर्डर। चूंकि इस तरीके की बुक की कोई भी डिमांड नहीं है, चूंकि, सिंस there is no demand for this type of book, I cannot place an order. So since का यूज करेंगे, ना ही as का करेंगे, ना ही दोनों यूज हो सकते हैं, none of the above होगा नहीं, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन चॉइस होगा। I am very tired, blank space, I have been working all day. मैं बहुत थक गया हूं, क्योंकि थकने का सॉलिड रीजन क्या है? तो बिकॉज, मैं सारा दिन से काम कर रहा हूं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन चॉइस। चलो, सो आज की जो हमारी क्लास है ये यहीं पर खत्म होती है। 5 बजे मास्टर क्लास है टेंस की, जो टेंसेस हम पढ़ रहे थे। तो आज 5 बजे वाली मास्टर क्लास में होगा महा क्विज, मतलब 5 से 6 क्विज होगा। ये क्विज आपके कॉन्टेस्ट के पार्ट है, आपको पॉइंट्स मिलेंगे। जितने भी क्वेश्चंस आप इसमें अटेम्प्ट करेंगे, सही आंसर देंगे तो 1 पॉइंट मिलेगा, नहीं देंगे तो 0 मिलेगा। 5 क्विज होने वाले हैं, महा क्विज है। तो 5 बजे की महा क्विज की जो मास्टर क्लास है प्रेजेंट टेंस की, वो लगाना मत भूलिएगा। साथ ही साथ मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे को इंग्लिश ग्रामर की इंग्लिश मीडियम की क्लास होती है रुबैना मैम की। देन इंग्लिश ग्रामर की हिंदी मीडियम की क्लास ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे, दैट इज मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को होती है। दैट इज भूमिका मैम पढ़ाती हैं आपको। एंड देन मंडे टू सैटरडे डेली श्वेता मैम की क्लास होती है इंग्लिश ग्रामर की बोर्ड्स एग्जाम स्पेशल। ठीक है, तो इस तरीके से ग्रामर की अलग अलग क्लासेस चल रही हैं सभी तरीके के बच्चों के लिए, जो इंग्लिश मीडियम से हैं, जो हिंदी मीडियम से हैं, या बोर्ड से रिलेटेड पढ़ना है, तो उन सभी चीजों के लिए अलग अलग क्लासेस जो है वो चलाई जा रही हैं। आप क्लासेस लगा सकते हैं। एंड 5 बजे की मास्टर क्लास अटेंड करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि उसमें होगा आज महा क्विज एंड साथ ही साथ पूरा रिवीजन प्रेजेंट टेंस का। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय।